हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। और ये नाम देखकर अगर आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं आता है नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं क्या ही बोलूं। इस कॉलेज का हम रिव्यू देखने वाले हैं, लेकिन इस रिव्यू को देखने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। इस कॉलेज की सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ का जो हॉस्टल है वो 24/7 ओपन है। मतलब अगर आपको रात में 4 बजे भूख लगी है और बाहर जाना है तो यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी चीज जो कि काफी कॉमन नहीं है इंडिया में, वो ये है कि गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे के हॉस्टल में जा सकते हैं 9 बजे तक। 9 बजे तक गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे के हॉस्टल में जा सकते हैं। अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनके हॉस्टल में जाके बातचीत कर सकते हो 9 बजे तक। तो इतना इंटरेस्टिंग कॉलेज है। अब इस इंटरेस्टिंग कॉलेज को और अच्छे से जानते हैं हम इस डिटेल रिव्यू में एम्स दिल्ली के बारे में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस कॉलेज के बारे में। छोटा सा डिटेल मैं देना चाहूंगा, और हल्का सा डिटेल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका नाम अगर आपने नहीं सुना है तो नीट की प्रिपरेशन करना छोड़ दो। जो भी बच्चा होता है नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसकी बुक के सामने लिखा होता है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली लिखा ही होता है उसकी बुक के सामने, उसका नाम लिखा रहेगा और उसके नीचे एम्स दिल्ली, डॉक्टर अपना नाम और एम्स दिल्ली। ये मोटिवेशन होता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी NIRF रैंकिंग 1 है, और जो टॉपर्स होते हैं नीट के वो इसी कॉलेज को चूज करते हैं। वो इसी कॉलेज को चूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट सॉट आफ्टर मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री। मोस्ट प्रेस्टिजियस और मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज इन द कंट्री। टेक्निकली बोलूं तो ये कॉलेज नंबर 1 पे है। टेक्निकली बोलूं तो ये कॉलेज नंबर 1 पे है। लेकिन एक छोटा सा फैक्ट मैं देना चाहूंगा। जिस बंदे की फर्स्ट रैंक आई थी नीट 2023 में, जिस बंदे की फर्स्ट रैंक आई थी नीट 2023 में, वो आपको यहां नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा जिपमर पुडुचेरी कैंपस में। मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया, जाके आप चैनल पे देख सकते हो। तो ये एक छोटा ओवरव्यू था इस पर्टिकुलर कैंपस के बारे में, इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। कोर्सेज क्या क्या ऑफर करता है, तो एम्स दिल्ली वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ऑफर करता है इंक्लूडिंग MBBS। ये बाकी कोर्सेज यहां पे ऑफर होते हैं जिसको आप देख सकते हो। काफी सारे कोर्सेज है, मेडिकल फील्ड में है तो ऑब्वियसली बात है काफी सारे कोर्सेज होंगे ही। फिर हम जो फोकस करने वाले हैं, हम वो फोकस करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट MBBS कोर्स पे। हम फोकस करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट MBBS कोर्स पे। अब अगर मैं बात करूं MBBS कोर्स के बारे में, अगर बात करूं MBBS कोर्स के बारे में, तो आप देख सकते हो यहां पे जो सिलेक्शन होता है, ये सिलेक्शन होता है नीट एग्जाम के थ्रू ही। नीट एग्जाम नहीं दिया है तो एम्स दिल्ली का सपना भूल जाओ। नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो एम्स दिल्ली का सपना भूल जाओ। क्यों? क्योंकि सीट्स भी कम है, कोटा भी कम है, और जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा है। कट ऑफ बहुत ही ज्यादा है। आप देख सकते हो वन ऑफ द हार्डेस्ट कॉलेज टू गेट इनटू गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट कॉलेज है। जो कोर्स है इसमें MBBS प्रोग्राम का ये होता है आपका 5.5 ईयर्स का। 5.5 ईयर्स का होता है जिसमें 4.5 ईयर्स आपके एकेडमिक ईयर्स होते हैं और 1 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप। 1 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप। जो एक बहुत अच्छी चीज है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में वो ये है कि देयर इज नो सर्विस बॉन्ड ऑब्लिगेशन। देयर इज नो सर्विस बॉन्ड ऑब्लिगेशन। अब टॉप का कॉलेज है तो ऑब्वियसली बात है कोई छोड़ के तो जाएगा ही नहीं, कोई छोड़ के तो जाएगा ही नहीं। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपका ध्यान है कि सीट्स कितनी है और सीट का मैट्रिक्स कितना है। अगर मेरी कैटेगरी ये है तो क्या मुझे यहां पे कॉलेज में मिलने के चांसेस हैं, वो हम जानते हैं। चलिए, तो जो मैट्रिक्स है सीट का, कितनी सीट्स हैं? सिर्फ 125 सीट है। सिर्फ 125 सीट है। नीट में अगर 22 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, नीट में अगर 22 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो 125 स्टूडेंट्स के लिए ही सीट है जो क्वालिफाइड है। ऑब्वियसली बात है जो क्वालिफाइड है उन्हीं में से 125 स्टूडेंट के लिए सीट है। लेकिन कैटेगरी वाइज क्या डिवीजन है वो है ऐसा। जनरल कैटेगरी 48, ओपन PWD 3, EWS 11, फिर 1,
ओबीएस के लिए सॉरी ओबीसी के लिए 32, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9 और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सीट्स भी अवेलेबल हैं सब कैटेगरीज के, वो आप अपने स्क्रीनशॉट से देख सकते हो, वीडियो से देख सकते हो। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो सिर्फ और सिर्फ 48 ही स्टूडेंट्स, लकी स्टूडेंट्स बोल सकता हूं मैं, यूनिक स्टूडेंट्स बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं टॉपर्स, जो एम्स दिल्ली जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं टॉपर्स टॉपर्स बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं टॉपर्स वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं एम्स दिल्ली के लिए। हम जानते हैं कट ऑफ क्या जाता है एमबीबीएस कोर्स के लिए, हम जानते हैं कट ऑफ क्या जाता है एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो जो कट ऑफ जा रहा है आप देख सकते हो 2021 में क्या गया था 708, 2021 में क्या गया था 708। नीट का एग्जाम कितने का होता है, नीट का एग्जाम होता है आपका 720 का, नीट का एग्जाम होता है आपका 720 का। 2021 में 708, 22 में 700 और 2023 में 57th रैंक पे ही क्लोज हो गया था ये इंस्टीट्यूशन। 2023 में 57th रैंक पे ही क्लोज हो गया था ये इंस्टीट्यूशन। तो जो 22 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था उनमें से जो टॉप 57 स्टूडेंट थे उन्होंने एम्स दिल्ली को अलॉट कर लिया था, उन्होंने सीट जो भी वेकेंट सीट थे उनको अप्लाई करके एडमिशन ले लिया था। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ की सिचुएशन में कितना कट थ्रोट है ये, कितना कट थ्रोट नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा टफ है। तो जो एक एम कर रहे हो, जो एक सपना है नीट में एक्चुअली एक अच्छा डॉक्टर बनने का, अगर एम्स दिल्ली का टैग आ जाता है, आपका नाम, जस्ट इमेजिन डॉक्टर, आपका नाम एम्स दिल्ली, तो एक अलग ही इंपैक्ट आएगा आपके नाम से, एक अलग ही इंपैक्ट आएगा आपके नाम से। तो ऑब्वियसली बात है, एक जो कंक्लूजन अगर मैं दूंगा इसमें, अगर एडमिशन लेना है तो अगर आपकी टॉप 50 रैंक आती है मिनिमम, तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हो, आप इस कॉलेज को में पढ़ने का सपना देख सकते हो। अदरवाइज फिर आप एम्स दिल्ली में अगर जाना चाहते हो तो फिर एज अ पेशेंट जा सकते हो, क्योंकि पेशेंट के लिए कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं होता, पेशेंट्स के लिए कोई कैटेगरी फैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर एज अ डॉक्टर बन के जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एम्स दिल्ली का डॉक्टर कहलाऊं, तो वहां पे यार मेहनत करनी पड़ेगी, 705 प्लस भी लाना पड़ सकता है, 705 प्लस भी लाना पड़ सकता है। अब अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चीज भी मुझे बहुत पसंद आई। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका फीस है 6,865, 6,865। लेकिन ये कितना है, एक मंथ का, एक साल का नहीं, ये टोटल 5 इयर्स, 5.5 इयर्स का है, टोटल 5.5 इयर्स का है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स हॉस्टल एंड मेस चार्जेस, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स हॉस्टल एंड मेस चार्जेस। तो टेक्निकली आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ही पढ़ाई कर रहे हो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बोलूं तो इसी कारण से ये भी एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज बन गया है इंडिया में, बेस्ट मेडिकल कॉलेज बन गया है। क्यों? क्योंकि आपको टॉप डॉक्टर्स मिल रहे हैं, टॉप स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, फीस ऑलमोस्ट लो है, पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा है यहाँ पे। लेट मी सी इफ आई कैन डिस्कस दैट। तो अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसमें 3300 बेड्स की कैपेसिटी है, 3300 बेड्स की कैपेसिटी है। मोस्ट एडवांस हॉस्पिटल इन द कंट्री बिकॉज प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। 2.5 लाख सर्जरी होती है एक साल में, 2.5 लाख सर्जरी होती है एक साल में। तो अगर आप इसको डिवाइड करो 365 से, कैलकुलेशन मुझे कमेंट करके बताओ एक दिन में कितनी सर्जरी हो रही है, कैलकुलेशन करके बताओ एक दिन में कितनी सर्जरी हो रही है। ऑलमोस्ट 700 to 800, अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं उसे, ठीक है। एक अच्छी चीज ये है, इट्स अ फर्स्ट मेडिकल सेंटर टू परफॉर्म सक्सेसफुल कार्डिक ट्रांसप्लांट। फिर उसके बाद इट्स अ पायनियर इन स्टेम सेल फैसिलिटी, और फर्स्ट IAF फैसिलिटी फॉर इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड हियर। तो ये टेक्निकल डिटेल्स हैं इस इंस्टीट्यूशन के, ये टेक्निकल डिटेल्स हैं इस इंस्टीट्यूशन के। लेकिन आप समझ सकते हो कि एम्स दिल्ली
अगर जाने का सपना देख रहे हो तो सीट मैट्रिक्स क्या है आपके लिए, और दूसरी चीज कट ऑफ क्या जाने वाला है, और कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको सारे डिटेल्स मिल गए हों, लेकिन अभी अगर आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू एम्स, पुट देम इन दी कमेंट। जानना चाहते हो एम्स दिल्ली नहीं तो दूसरा ऑप्शन मेरे लिए क्या ओपन हो सकता है, अगर मैं 705 नहीं ला पा रहा हूं तो क्या 400 में भी मेरे पास कोई ऑप्शन है, क्या 300 में भी मेरे पास कोई ऑप्शन है, क्या 200 में भी मेरे पास कोई ऑप्शन है, या फिर क्या मैं 10 लाख में अपना एजुकेशन पूरा कर सकता हूं, क्या मैं 20 लाख में अपना एजुकेशन पूरा कर सकता हूं मेडिकल का। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। उनसे बात करने के लिए हमारे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाओ फिल करो और हमारी टीम से बात करो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and